अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी 9th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें जो आज का जो हमारा थोड़ा सा काम है, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले हम अपना थ्योमेटिकली जो हमारा थोड़ा सा काम है उसे पहले समझना ज़रूरी है, जिसके बाद हम फिर ही अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं हकीकी नंबर्स। हकीकी अदाद जो होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स जिनको कहा जाता है। रियल नंबर्स की मिसाल इस तरह ही हम ले सकते हैं कि जैसे कोई एक घर का सबसे बड़ा वालिद होना, इस तरह से। जैसे हकीकी अदाद वो अदाद होते हैं, ये हमारे ना तकरीबन जो भी हमारी मैथ वगैरह में 0 1 2 3 या जो भी हम यूज़ करते हैं, उन सब में जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो हकीकी अदाद होते हैं। तमाम जिससे हमारा वास्ता पड़ता है ना पूरी मैथ में, वो तमाम जो हैं वो तमाम हकीकी अदाद से हमारा वास्ता पड़ता है। आगे जो हकीकी अदाद है उसकी 2 इकसाम में उन्हें तक़सीम किया जाता है, यानी नातक अदाद और गैर नातक अदाद। ये जो हम 9th क्लास के लिए बना रहे हैं ना वीडियो, इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बताता जाऊँगा। तो नातक अदाद जो होते हैं इन्हें अच्छा, तो स्टूडेंट नातक अदाद जो हमारे पास वो होते हैं, नातक अदाद की डेफ़िनेशन में हमारे पास आता है, जो वैल्यू हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं ना, उनको नातक अदाद कहते हैं। तो जैसे ऐसे भी नहीं, अगर आपको समझ आ रहा तो जो भी रकम हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे 5/2 हो गया, 3/2 हो गया। जैसे कोई भी जो रकम है हम जिसे बटे में लिख सकते हैं ना, ओवर में लिख सकते हैं, उसे नातक अदाद कहते हैं। तो इसका उल्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गैर नातक अदाद। गैर नातक अदाद में हमारे पास जो रकम हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी बटे की शक्ल में जो हम रकम को नहीं लिख सकते, उसको कहते हैं गैर नातक अदाद। तो इसके बाद हमारे पास जो नातक अदाद है, इससे आगे 2 कैटेगरी में तक़सीम किया जाता है। जैसे हमारे पास मुख्ततम कसरे इशारिया और गैर मुख्ततम। अच्छा, यहाँ पे मुख्ततम और गैर मुख्ततम के बारे में हमें अभी समझना है थोड़ा सा। मुख्ततम कौन सी होती है? कसर जो होती है इशारिया, यानी इशारिया वाली जो कसर है। मुख्ततम से मुराद वो होता है जिसका 2 रकमों को हम लें, उन्हें तक़सीम करें तो जवाब जो है वो आगे, कुछ रकमें ऐसी होती हैं ना जिनका जवाब ख़त्म ही नहीं होता, यानी इशारिये के बाद आगे चलती जाती हैं रकमें। तो मुख्ततम वो होती हैं जिसे हम 5 को लें, 5 को, तो यहाँ पर हम 5 को 2 पर अगर डिवाइड करें, 2 2 ज़ार हमारे पास आएगा 4। तो 5 में से 4 गया, 1 आया, यहाँ पे पॉइंट गया और 0 उतारा नीचे, 2 5 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10, ये देख सकते हैं, ये जो आंसर है वो हमारे पास पूरा तक़सीम हो गया है। तो यहाँ पे जो इस तरह जो रकमें होंगी ना हमारे पास, जो पूरी तक़सीम हो जाए, मतलब जिनका आंसर आगे ना डॉट्स भी ना चले आगे, तो वो होती हैं मुख्ततम, यानी ख़त्म हो जाने वाला चीज़ जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी। तो इसी तरह हमारे पास गैर मुख्ततम और नातक अदाद में ही मतवाली कसर इशारिया आती है। मतवाली, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मतवाली किसे कहते हैं। मतवाली वो होते हैं जिनका पॉइंट के बाद जो है ना वो आंसर सेम आता है, जैसे 0.3333, ये आगे सेम ही चलता जाए, या फिर 0.1666, ये हमारे पास सेम चलता जाए, उससे कहते हैं मतवाली कसर इशारिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है गैर मुख्तम और गैर मतवाली, यानी गैर नातक अदाद में हमारे पास गैर मुख्तम और गैर मतवाली आएगा। गैर मतवाली में हमारे पास क्या है कि गैर मतवाली वो रकम होती है जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद जो ना आंसर जो है वो सेम ना रहे, तब्दील होता रहे, उसे कहते हैं गैर मतवाली। तो जैसे 0.141596, इस तरह 2.71 828, ये आगे सेम नहीं होगा इसका आंसर, ये इसीलिए इस वजह से इसको कहते हैं गैर मतवाली। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसके लिए हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, यानी हकीकी अदाद की खसूसियात। तो पहली है खासियत बंदिश, यानी इसमें हमें ऐसे, यानी a प्लस b, यानी कोई भी 2 रकमें लें, उनको जमा करें। तो इसमें खासियत बंदिश में ये है कि अगर हम a और b यानी 2 रकमें लें, उनको प्लस करें तो उनका जवाब रियल नंबर में आना चाहिए, हकीकी अदाद में ही आना चाहिए। तो इसको कहते हैं खासियत बंदिश। दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है ये वाली खासियत मुबादला, यानी a प्लस बी बराबर b प्लस a, यानी इसमें हमारे पास ऐसे होगा कि अगर हम 2 रकमें लें, a प्लस b करें या b प्लस a करें,
तो उसका भी जो जवाब है वो सेम होना चाहिए। तो खासियत तलाज़म जो 3 वाली होगी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, यानी हम बी सी को पहले प्लस कर लें या इज़ इक्वल के इधर ए प्लस बी को प्लस करें, तो एंड में हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये इसलिए ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे पास। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें उसने हमें सिर्फ यही पूछा है कि नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर शनाख्त करनी है हमने, तो यानी रैशनल और इरेशनल नंबर की शनाख्त। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है 2.353535, यानी इसमें अगर हम देखें तो पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि जिसका जो ख़त्म हो जाए यानी मुख्ततम हो जाए वे ये जो है नातक दाद की ही किस्म है। तो इसमें या तो यहाँ पे डॉट लगे होते तो फिर भी हम देखते कि ये गैर नातक है। यहाँ पे अब ये वैल्यू जो है ख़त्म हो रही है, तो इसका इशारिया ख़त्म करके इसे बटे में लिखा जा सकता है, इस वजह से ये है नातक अदद। ये कौन सा है, नातक अदाद। तो यानी ये रैशनल नंबर है हमारे पास, तो ये है हमारे पास नातक अदाद। अच्छा, दूसरे में अगर हम देखें 0.6 के ऊपर जो बार लगी हुई है ना, ये किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बार आ जाती है, इसका जो मकसद होता है लगाने का, इसका मतलब है कि 0.666, ये आगे इसी तरह से चलता ही जा रहा है। तो जो वैल्यू मैंने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें अगर वैल्यू रिपीट हो रही हो तो चेंज ना हो, यानी उसका इशारे के बाद 666 ये ऐसे ही चलता जाए, तो ये वाली भी किस्म मतवाली में आएगी। तो मतवाली जो है वो हमारे पास नातक अदात में आ जाएगा। किस में आएगा हमारे पास, नातक अदात में। तो दूसरे नंबर पे हम तीसरे नंबर पे अगर जो क्वेश्चन 2.236 जो 67, यानी ये हमारे पास चलता जा रहा है, लेकिन इसका जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही, तो एक जैसी वैल्यू नहीं आ रही, इस वजह से हम इसे जो वैल्यू चलती जा रही है उसे हम बटे में भी इस तरह नहीं लिख सकते, तो इसको हम कहेंगे गैर नातक। तो यानी ये रेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यानी जो वैल्यू जज़र में हो उसका हमने पता लगाना है कि ये वाली नातक है या गैर नातक है। अगर हम देखें ना तो जो वैल्यू जज़र में होती है ना उसका 98 99% जो हमारे पास होगा ना वो गैर नातक ही होगा। क्योंकि अगर हम देखें 7 का भी जज़र लेके देखें तो पॉइंट के बाद वैल्यू जो हमारे पास वो सेम नहीं आएगी, तो इसकी जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी ना वो चेंज होती रहेगी और ये चलती जाएगी आगे, रुकेगी भी नहीं। तो बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ जो नातक अदाद में आएंगी, सिर्फ वो कुछ हैं। जैसे अगर हम 9 का जज़र लें तो वो 9 का जज़र जो होता है वो 3 होता है, तो इस ये वैल्यू तो इधर ख़त्म होगी। इस ऐसी जो जज़र वाली चीज़ होगी ना जिसका मुकम्मल मुरब्बा होता है, वो वाली वैल्यू हमारे पास जो होगी वो नातक अदद होगी। बाकी जो जितनी भी हमारी अंडर रूट में वैल्यूज़ आएंगी वो तमाम होंगी गैर नातक अदाद। अच्छा, कैलकुलेटर आपके पास है, आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो इसमें ई की वैल्यू अगर हम मालूम करें तो वो भी चलती जाएगी, वो रुकेगी नहीं। इसी तरह ये भी गैर नातक होगी, जैसे पाई की होगी 0.31415, ये आगे ऐसे चलती जाएगी, ये भी गैर नातक हमारे पास होगी। आगे हमारे पास देखो एक है नातक अदद, एक है गैर नातक अदद। तो इसमें 7वें क्वेश्चन में हमारे पास 5 प्लस, इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ हैवी है, यानी 11 या 5। तो 11 की जो अगर हम इसका अंडर रूट जो हम 11 लिखें कैलकुलेटर पे तो वो वैल्यू आगे चलती जाएगी। अगर हम 5 उसमें प्लस कर भी दें तो वो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होगा उसमें प्लस होके फिर भी वैल्यू नहीं रुकेगी, जवाब सेम नहीं रहेगा। इस वजह से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है अंडर रूट वाला तो उसे हम गैर नातक ही करार देंगे, गैर नातक ही होगा ये हमारे पास। अच्छा, इसी तरह 8 क्वेश्चन भी गैर नातक है, और जो वैल्यू मैंने पहले बताई P/Q की शक्ल में या बटे की सूरत में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं नातक अदाद। क्या कहते हैं, नातक अदाद। तो इसी तरह ये देख लें, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जज़र में, तो इसे भी हम कहेंगे गैर नातक अदाद। नातक अदाद जो होते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहा जाता है, गैर नातक अदाद को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो ये जो उसके तमाम जुज़ थे ये जो हमारे आज हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं।
स्टूडेंट इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें हमारे पास है √2 √3। इसको हल करने के लिए हमारे पास पुरकार और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं वो पेपर में नहीं आते। इससे मैं तीसरा क्वेश्चन आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ। तो नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना, यानी इसमें छोटा-सा कंसेप्ट है जो आपके ज़हन में बैठ जाना चाहिए। अगर वो कंसेप्ट आपके ज़हन में बैठ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे आसानी से हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1.4 सही हमारे पास 1/3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने देखना है सबसे पहले वाला 4 देखना है आपने यहाँ पे। तो ये ज़ाहिर करेगा हमने यहाँ पे कितने डिजिट पर जाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यानी उसने कहा है कि 4 तक जाएँ। तो उसके बाद हम ऊपर वाला देखेंगे यहाँ पे 1 है और नीचे वाला देखना यहाँ पे 3 है, यानी 4 पॉइंट तक जाके तो इनके दरमियान हमें 3 यानी 3 हिस्सों में इसे डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 हो तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यानी 4 पे गए और हमने इसको 3 हिस्सों में यानी 1 लाइन और 2 लाइन, 1, 2 और ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है? तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ऊपर वाला जो 1 है वो हमें ये बताएगा कि हमने इसके कितने हिस्से पे जाना है। यानी यहाँ पे 1 है तो पहले हिस्से पे ही आपने इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है। ये चीज़ बस हमें, तो बाकी तो आपको पता है कि दरमियान में अगर हम 0 लगाते हैं तो इस तरफ पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं, इस तरफ नेगेटिव वाले नंबर आते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमारे पास है यानी 2 जो ज़ाहिर कर रहा है कि हमने नंबर लाइन सिर्फ 2 तक लेके जानी है। उसके हिस्से कितने करने हैं? 7 हिस्से करने हैं, यानी 2 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें लगाएँगे तो हम गिनेंगे तो हमारे पास 7 ही हिस्से हो जाएँगे। तो ऊपर जो होगा हमारे पास 1 है वो हमें ये ज़ाहिर करेगा कि हमने कहाँ तक इसके जाना है। 1 है तो यहाँ पे सिर्फ़ हमारे पास इस 1 तक जाके यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमें आपको पता है कि इस तरफ अगर हम माइनस की तरफ जाएँगे तो ये तमाम नंबर जो होंगे ये किसके होंगे? माइनस के होंगे। तो बाकी अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, यानी जो हम पीछे अब तक करते हैं ना, अभी यानी मैंने कहा था पहले भी 1.1 के दूसरे क्वेश्चन में जुज़ में पहले क्वेश्चन के दूसरे जुज़ में कहा था कि ये बार वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि ये नातक अदद है। तो इसके लिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो इसे साबित करते हैं कि किस तरह हम इसे साबित कर सकते हैं ये नातक अदद है। ये तो ये पहला क्वेश्चन अभी हमने लिया है 0.4। अब हम इसे साबित करते हैं कि ये किस तरह हम साबित कर सकते हैं कि ये एक नातक अदद है। इसको साबित करने के लिए ना सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट x के इक्वल लिख लेंगे 0.4 को। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो बार होती है उसका मतलब होता है कि ये 4 4 4 4 आगे इस तरह चलता ही जाएगा। तो इसके बाद जो चीज़ समझने वाली है, तो अगर इशारे के बाद एक लफ़्ज़ आएगा हमारे पास तो उसे 10 से ज़रब करनी है, 2 लफ़्ज़ आ जाएँ 100 से, 3 लफ़्ज़ आ जाएँ 1000 से ज़रब करेंगे। क्योंकि इसका तो आपको पता है कि इशारिया ख़त्म करेंगे तो इशारिये की जगह पे 1 और जितने डिजिट होंगे उतने 0। यहाँ पे हमें एक ही लफ़्ज़ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, यानी अब हम यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 10 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 0.444, इस तरह ये आगे चलता जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x वैसे का वैसे। तो यहाँ पे आगे हम अगर 10 को 0.44 से आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 1 हिस्सा पीछे आ जाएगा हमारे पास, वो पॉइंट 1 हिस्सा आगे चला जाएगा, ठीक है? अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट जो हमारे पास है वो पॉइंट आगे जाएगा। यहाँ पे 10 है तो 4.444 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, जो आगे हमारा स्टेप है वो 10x वैसे का वैसे, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 4 है इसको अलहदा कर लें और जो हमारे पास ये 0 ये 0.444 ये हमारे पास अलहदा हो जाएगा। अच्छा, तो ये 0.4 अगर आप 0 लगा लें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ना भी लगाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये खूबसूरती के लिए होता है। तो इसमें जो स्टेप जो हमारे पास समझने वाली बात है ना, वो ये है कि अभी हम अगर देखें तो 0.444 ये किसके इक्वल आया था हमारे पास? x के इक्वल। तो अब हम इस 0.44 की जगह पे हम
एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हमने ये एक्स लिखा, एक्स इधर प्लस का है हमारे पास, इधर आके हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 रह जाएगा हमारे पास। इस चीज़ का तो आपको पता है, 10 में से 9 माइनस किए हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास एक्स माइनस किया तो हमारे पास आएगा 9x इज इक्वल टू 4। उसके बाद एक्स यहाँ पे वैसे का वैसे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है कि हम 0.44 जो ऊपर बार लगा हुआ है, ये इसे हम P ओवर Q की शक्ल में लिख सकते हैं। ये है हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने लगे हैं। इसमें हमारे पास है 0.37 जो हमें दिया गया है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि इसे हम नातक अदद में किस तरह लिखें। तो सबसे पहले जो हमारा है, इसको लेट करेंगे x बराबर 0.37 लिखेंगे। उससे आगे वाला हमारा जो स्टेप होगा वो x इज इक्वल टू 0.3737 ये इस तरह आगे चलता जाएगा। आपको इस चीज़ का पता है क्योंकि बार का मैंने मतलब पहले ही आपको बता दिया है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर एक डिजिट होगा इशारिये के बाद तो उसको 10 से मल्टीप्लाई 2 होंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास 37 यानी इशारिया अगर ख़त्म भी करें तो बटे में 1 आएगा, आगे जितने डिजिट हो गए उतने 0, तो हमारे पास 100 बनेगा ना इसका। तो 100 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसी तरह 100 को यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, यानी 100 को दोनों तरफ ज़रब करने से। तो इसके लिए हमारे पास जो बनेगा, 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.37 और 37 इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 को दोनों तरफ। इसके बाद हमारे पास होगा यानी 100x वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर 100 को मैंने पहले बताया कि अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेटर से आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे आएगा 37 ये आगे आगे इस तरह होगा। अच्छा, इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो 100x वैसे का वैसे, इसमें से 37 अलग कर लेंगे और यहाँ पे पॉइंट 37 ये इस तरह आगे होगा। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हम अगले स्टेप में हमारे पास 100x वैसे का वैसे है 37, और यहाँ पे आगे जो हमारी बात समझने वाली है ना, वो ये जो 37 जीरो यानी पॉइंट से पहले हम यहाँ पे ज़ीरो भी लगा सकते हैं। 0.37 आगे हम अगर देखें तो ये किसके इज इक्वल है, ये हमारे पास इस x के इक्वल आ रहा है, इस x के। तो इस जगह इसकी जगह हम इस x को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100x वैसे का वैसे इज इक्वल टू 37 प्लस इसकी जगह पे हमारे पास आएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा x इधर प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास 37 वैसे इधर 100 में से 1x अगर माइनस भी करें तो 99 बचेगा। x वैसे का वैसे 37 भी वैसे 90 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये भी देखें, हम इससे भी देखें तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये x बराबर 37 ओवर 49 P ओवर Q की शक्ल में आ गया। तो ये एक नातक अदद है। तो तीसरा जुज़ जो बचा है वो आप खुद अपने हाथों से करेंगे अपने रजिस्टरों पर। तो जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में वो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि दर्ज झैल पे इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। यानी इसमें सिर्फ हमने यही पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इनमें हमारे पास जो अब हमने क्वेश्चन करना ना, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 है। इसमें हमने सिर्फ खासियत के नेम बताने हैं। ये कोई जो भी मैं ये ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आने आपके, ये या तो कोई एमसीक्यूज हो सकता है, बस इस लिहाज से ये कंसेप्ट होता है जो आपको क्लियर करवाना है बस। बाकी कोई इसमें दूसरा काम नहीं है। ये शॉर्ट टू 2 नंबर के क्वेश्चन में ये नहीं आएगा आपका। अच्छा, तो यहाँ पे खासियत का नाम मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है खासियत, आप देख सकते हैं कि a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। यानी यहाँ पे हम देखें तो 3 रकमें हमारे पास, तो इनको हम और साथ में ये हो भी प्लस रही हैं, जमा हो रही हैं, तो इसको हम लिखेंगे खासियत तलाज़म बिलहाज जमा। यानी तलाज़म मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तलाज़म कहते हैं 3 को।
तो यहाँ पे बिलहाज जमा यानी दरमियान में ये प्लस हो रही है यानी, और उर्दू इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना तो एडिटिव कहेंगे इसको। इसी तरह ये वाला भी हमारे पास प्लस हो रहा है, वहाँ पे तलाज़म कहते हैं 3 को, यहाँ पे 2 रकमें हैं तो हमारे पास इसको कहेंगे खासियत मुबादला बिलहाज जमा, यानी यहाँ पे भी प्लस ही हो रहा है तो इसको अब हम कहेंगे खासियत मुबादला बिलहाज जमा। इसके बाद जो हमारे पास है x माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास जमी माकूस। 16 प्लस ज़ीरो जमी ज़ाती आंसर कह देंगे इसको। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे ज़रबी ज़ाती आंसर। ए को बी के साथ और बी को ए के साथ करेंगे तो इसके बाद हमारा जो इसकी जो खासियत होगी वो ज़रबी ज़ाती आंसर, इसमें हमारे पास आ जाएगा खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब, खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8 है, तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब। तलाज़म बिलहाज ज़रब लिखेंगे इसको हम। तो ये हमारा था क्वेश्चन 4 1.1 एक्सरसाइज का। इसके बाद हमने क्वेश्चन 5 शुरू करना है, उसमें भी हमने खासियत के नेम ही बताने हैं जो हमारा आगे क्वेश्चन 5 है। ये मैंने पहले से रिटर्न फॉर्म में किया हुआ है, यानी क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि पहला जो हमारे पास है ना क्वेश्चन 5 का, इसमें उसने क्या किया हुआ है भी -3 जो है और -1 है, इज इक्वल टू उन्होंने 0 और 2, ये कैसे आया पहले तो आपको ये समझना चाहिए। यानी अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू दी जाए -3 और ये -1 है, ज़ाहिर गल है 0 2 बनाने के लिए हम -3 में +3 करेंगे और -1 में भी +3 करेंगे, इस वजह से यह 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे 3 में से 1 गया और 2, तो ये समझ में आ रही है कि हमने प्लस किया है 3 को, यहाँ पे भी 3 को प्लस ही किया। तो इससे फिर हम अगर देखें तो हमारे पास जो है पहले जिसमें क्वेश्चन 5 में हमारे पास जमा 3 प्लस किया, तो इसकी फिर हम खासियत क्या लिखेंगे, जमी खासियत लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है 1 ओवर, जो ओवर में चीज़ आ रही है यानी इधर जाएंगे तो ए बड़ा हो जाएगा हमारे पास, तो ये ज़ाहिर बात है पहले भी हमने लिखा, तो ये हो जाएगी जमी माकूस हो जाएगी, माकूस ज़रबी माकूस इसे कहते हैं, ज़रबी माकूस। इसके बाद अगली में देखें तो फिर प्लस हो रहा है, ए प्लस सी हो रहा है, बी प्लस सी हो रहा है, तो इसे भी हम इसका भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास है जमी खासियत। बस इनकी खासियत बस कंसेप्ट ज़हन में रखना है। अगर ज़रब आ जाए, यहाँ पे ज़रब देखें, ज़रब आ गई है तो ये फिर हमारे पास हो जाएगी ज़रबी खासियत। उसके बाद अगर लास्ट 5 5वें जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ज़रबी खासियत है। इसका एंड वाला जुज जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 10,000 के दरमियान 2 नातक अदाद मालूम करें, यानी 2 रेशनल अदाद मालूम करें, जो उन्होंने क्वेश्चन किया। यानी चलो इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सिर्फ का पहला जुज़ हम हल करते हैं। तो 2 नातक अदाद मालूम करने के लिए जो उन्होंने हमें रकम दी है, यानी 1/3 दी है और 1/4 दी है, इस और की जगह पे दरमियान में लगाएंगे हम प्लस, और इस सारी रकम को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। इस तरह से हम 2 नातक अदाद मालूम करेंगे। अच्छा, तो 2 नातक अदाद मालूम करने के लिए आगे आपको पता है कैलकुलेटर जो आपके पास होंगे आप उनसे भी कर सकते हो। तो बाकी जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता चला कि हम एलसीएम किस तरह लेते हैं, तो उनके लिए ये कि मैं एक क्वेश्चन का आपको एलसीएम लेके बता देता हूँ, बाकी मैंने जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट ही करने हैं। तो क्योंकि टाइम इस तरह से वीडियो भी लंबी हो जाती है, एक दफ़े मैं आपको समझा देता हूँ कि एलसीएम किस तरह से लेते हैं। यानी हम नीचे जो रकमें आती हैं उनको साइड पे लिख कर उनकी तजज़ी करते हैं। तजज़ी की तरह एलसीएम जो हम लेंगे, यानी हम देखेंगे कि ये पहला 3 है, ये किस टेबल पे जाएगा, यानी 3 है, 3 1s are
3 4 वैसे का वैसे, क्योंकि ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो 4 को हम करेंगे 2, 2 2s आर 4, इसी तरह 2 1s आर 4। तो ये होंगे, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2s आर 6, 6 2s आर हमारे पास 12 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और 2 बटे में वैसे का, ये वाला वैसे, इन दोनों को हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 12 आया, इस 12 को हम अंदर रखेंगे और जो पहला नीचे डिजिट दिया गया उस पर तकसीम करेंगे। 3 4 बार हमारे पास आएगा 12। इस 4 को अब हम जो ऊपर दिया गया उससे करेंगे ज़रब, 4 1s आर 4। फिर दरमियान में अगर प्लस हो तो हम प्लस लगाते हैं, माइनस हो तो माइनस लगाते हैं। इसके बाद फिर जो हमारे पास ये आया हुआ है 12, इसको अंदर रखेंगे और अगले जो डिजिट होगा 4 है तो उस पर तकसीम करेंगे। 4 3 बार 12, तो इसमें हमारे पास 3 जवाब है। इस 3 को ऊपर वाले जो जितनी भी रकम दी होगी उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s आर 3। अच्छा, इसके बाद जो ऊपर वाली रकम होगी उसको 4 और 3 7 बटे में 12 वैसे का वैसे, और ये 2 भी वैसे का वैसे हो जाएगा। इसके बाद 7 बटे 12 है और जो 2 इनके दरमियान में तकसीम हो रहा है उसको हम यहाँ पे इस तरह तकसीम डाल के भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पता है कि 7/12 वैसे का वैसे, इसको हम ज़रब में कन्वर्ट करेंगे जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम इसमें जहाँ पर भी तकसीम आ जाए उसको ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नीचे वाली ऊपर चल जाती है रकम और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो इस तरह से 7 एक बार 7 और 12 2 बार 24। जी, ये एक हमारा जो है वो नातक अदद मालूम हो चुका है। इसके बाद हमने करना है इसका दूसरा नातक अदद मालूम। तो दूसरा नातक अदद मालूम करने के लिए जो आंसर आया है 7/24, इन दोनों में से कोई एक रकम ले लेनी है आपने। 1/3 ले लो या 1/4 ले लो, हमें सिर्फ 2 नातक अदद चाहिए। अगर इससे ज़्यादा निकालने का कहता, 3 कहता, 4 कहता, तो वो भी हम निकाल सकते थे। इसलिए ये जो हमारे पास आंसर आया 7/24, इसको 7/24 के साथ प्लस कर देंगे कोई एक रकम, यानी कोई एक रकम इसमें प्लस करेंगे। 1/3 कर दो आप, प्लस 1/4 कर दो। यहाँ पे हम करेंगे 1/4 को प्लस कर देंगे। इसमें हमारे पास इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जैसे पहले लिया। इसका मैंने आपको एलसीएम लेना पहले बता दिया है, अब मैं सिर्फ इसका डायरेक्ट करूँगा, यानी आपके पास कैलकुलेटर भी होंगे। और इसको हम जो रकम लिखेंगे उसको 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। हम उस रकम को 2 पे डिवाइड करेंगे। उस रकम को जो भी हमने पहले जो आंसर आया था उसको लिखा, इन दोनों में से कोई एक रकम ली, तो इसको हम अब करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 पे भी हमने इसको कर दिया डिवाइड। इसके बाद आपको पता है कि ये 7/24 जो है इसका हम लेंगे एलसीएम। 4 और 24 का अगर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 24 आएगा। तो यहाँ पे के बाद 7 वैसे का वैसे आ गया और प्लस 4 6 24 6 1 6, और बटे में जो 2 हमने डिवाइड किया वो वैसे का वैसे आ जाएगा। 7 और 7 हमारे पास हो जाएंगे 14। इस तरह बटे में ये 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 24 2 बार 48 हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल इजी है। इस एक्सरसाइज में ये देखें, इसको हल करने के लिए 2 नातक अदाद मालूम करने हैं। 3 और 4 के दरमियान हम लगाएंगे प्लस और इसे 2 पे कर देंगे डिवाइड। 4 और 3 7/2, ये पहला नातक अदद हमारे पास मालूम हो गया। इसके बाद दूसरा नातक अदद मालूम करने के लिए इन दोनों में से कोई एक डिजिट को इसके साथ प्लस कर देंगे। 7 2 वैसे का वैसे, प्लस में कोई एक नंबर डिजिट ले लें, 3 ले लें। यहाँ पे 3 लिखा, इस सब को भी 2 पे डिवाइड करेंगे हम। तो इसमें 3 2 6 और 7 हमारे पास आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने इसका एलसीएम ले दिया, बटे में 2 वैसे का वैसे। तो इसको डायरेक्ट अब मैं 2 2 बार 4 कर देंगे, 13/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक ये वाला और एक
ये वाला हमारे पास इसके जो है 2 नातक दाद आ गए। तो स्टूडेंट्स अब हमारी 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट चूज हमारा चल रहा है और इसके बाद हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएगी। जिस भी बच्चे को समझ ना आए वो दोबारा से फिर वीडियो को रिपीट देख ले। अच्छा, इसमें हमारे पास है 3/5 और 4/5 के दरमियान पहले नंबर पे हमने लगानी है प्लस, इसको डिवाइड कर देना है 2 पे। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ओवर में 5 ही आएगा, ये 2 वैसे का वैसे रहना है, तो 3 + 4 वैसे का वैसे। मैं पहले क्वेश्चन में आपको सिखा चुका हूँ कि एलसीएम किस तरह लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा होगा वो 4 और 3 7 हो जाएगा, ओवर में 5 वैसे का वैसे, इधर 2 भी वैसे का वैसे। इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी तरीका आपको मैं पहले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। 7/5 के साथ 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 10। ये एक नातक अदद हमारे पास हो गया मालूम। इसके साथ हम 7/10 जो आया है इसके साथ प्लस लगाएंगे और दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, 3/5 ले लिए, इसको भी 2 पे कर देंगे डिवाइड। अच्छा, 2 पे डिवाइड करने के बाद इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम, 2 5 ज़ार 10 यानी 10 ही आ जाएगा हमारे पास। तो इधर 10 आ गया, 10 1 ज़ार 10 और 7 वैसे का वैसे, 5 2 ज़ार 10, 3 2 ज़ार हमारे पास आएगा 6, ओवर में 2 वैसे का वैसे। 7 और 6 हमारे 13 होता है, ओवर में 10 वैसे का वैसे और 2 भी वैसे का वैसे। अच्छा, इधर 13 10 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 2 हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हमारी थी 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, 1.6 क्वेश्चन का लास्ट जो